बच्चों, हम लोग आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में थोड़ा सा जान लेना आवश्यक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में सन 1884 में हुआ था। शुक्ल जी एक बहुत बड़े आलोचक थे, निबंधकार थे। प्रारंभिक समय में उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी। कविताओं का एक संकलन है जिसका नाम है हृदय का मधुर भार। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बहुत बड़े हिंदी के इतिहासकार भी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। लगभग 1000 कवियों का उसमें जिक्र है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के 3 बड़े कवियों को लेकर आलोचना लिखी है और स्वतंत्र पुस्तक के रूप में वो अब हम लोगों के सामने उपस्थित भी है। जायसी ग्रंथावली की उन्होंने भूमिका लिखी। जायसी ग्रंथावली का उन्होंने संपादन किया और उसकी भूमिका आज भी हिंदी आलोचना में अपना स्थान रखती है। गोस्वामी तुलसीदास पर उन्होंने तुलसी ग्रंथावली का संपादन किया और उसकी भूमिका के रूप में गोस्वामी तुलसीदास पुस्तक आज हम लोगों के सामने उपस्थित है। उसी तरह से भ्रमर गीत सार की भूमिका के रूप में सूरदास वाली पुस्तक है। बाद के लोगों ने तीनों भूमिकाओं को जोड़कर त्रिवेणी नाम से संकलित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के एक बड़े नामचीन आलोचक हैं, विद्वान हैं, निबंधकार हैं, इतिहासकार हैं और हिंदी गद्य के प्रौढ़तम स्वरूप का निदर्शन उन्हीं के गद्य में, निबंधों में दिखाई देता है। बड़ी चुस्त और स्पष्ट भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। विचारों को सूक्तियों में पिरोते थे आचार्य शुक्ल। उनके निबंधों में आप देखेंगे चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3 और चिंतामणि भाग 4। अब तक 4 भागों में चिंतामणि निबंध का संकलन हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि भाग 1 में मनोविकार संबंधी निबंध है। उन्होंने ईर्ष्या, क्रोध, बैर, लोभ, प्रीति, इन तमाम विषयों पर उन्होंने निबंधों की रचना की। हमारे सामने उनका निबंध जो आपके सिलेबस में है, मित्रता नामक निबंध है, जिसको हमें पढ़ना है। हम लोग मित्रता नामक निबंध पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में थोड़ा सा और जान लेना बेहतर होगा। आपकी पाठ्य पुस्तक में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय दिया गया है। मैं आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में थोड़ा सा और जानकारी दे दूं, उसके बाद हम लोग मित्रता निबंध को पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल बस्ती जिले के अगुना नामक गांव में तो पैदा हुए, उनका जन्म हुआ, लेकिन उनकी कर्मस्थली मिर्जापुर से लेकर के और मूलतः काशी रही है। भारतेंदु योगीन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी के संपादकत्व में आनंद कादम्बिनी पत्रिका निकलती थी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल उस पत्रिका में काम करते थे। सह एडिटर की तरह कंपोजिंग का काम करते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आचार्य बनने में उस पत्रिका का बड़ा ही महत्व है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के संपर्क में शुक्ल जी मिर्जापुर आए। मिर्जापुर उनके पिताजी वहीं पर नौकरी करते थे।
तो वहाँ से फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नागरिक प्रचारणी पत्रिका में कुछ लेख भेजे और उन लेखों को देख करके नागरिक प्रचारणी पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर दास और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे लोगों को ये लगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल में एक मौलिकता है, एक प्रतिभा है। फिर उनको वहाँ से बुलाया गया। काशी आने पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर के संपादन का गुरुतर भार संभाला और एक बहुत बड़ा हिंदी का शब्दकोश निर्माण हुआ, जिसकी भूमिका लिखने की जिम्मेदारी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दी गई और उसी भूमिका के रूप में वह हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है जो आज हमारे सामने उपस्थित है। सबसे पहले उसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। बाद में चलकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उस हिंदी साहित्य के विकास का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास रखा, जिसमें लगभग 1000 कवियों का वर्णन तो है ही, साथ ही सारे कवियों पर जो आलोचनात्मक टिप्पणियां हमें उपलब्ध होती हैं, मिलती हैं, और जो साहित्यकारों का जो साहित्यिक परिचय और उनके काव्यों की जो समीक्षाएं उस इतिहास ग्रंथ में हैं, उसे केवल इतिहास ग्रंथ ही नहीं बल्कि एक समीक्षा का ग्रंथ भी बताती हैं, सिद्ध करती हैं। पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काल विभाजन किया गया, हिंदी साहित्य का नामकरण किया गया और बाद के परवर्ती विद्वानों ने कमोबेश उसी काल विभाजन और नामकरण को स्वीकार करते हुए बहुत सारे इतिहास ग्रंथ लिखे गए। इसलिए वह इतिहास हिंदी साहित्य के इतिहास में मील का पत्थर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम विचारात्मक निबंधों में और उनमें भी विषय प्रधान निबंधों के रूप में आदर के साथ लिया जाता है। किसी विषय पर इतना देर तक टिके रहना एक विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति के सामर्थ्य की ही बात है। मित्रता निबंध जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि एक इतनी बारीक से बारीक चरित्रगत विशेषताओं को, उस पाठ के मित्रों के वैशिष्ट्य को बड़े ही व्यावहारिक ढंग से उकेरा गया है। उसके गुण और दोषों को बताया गया है। हम कैसे मित्र का चुनाव करें, पहले पहचान करें और फिर अंत तक मित्र के बारे में तमाम उदाहरणों से शुक्ल जी अपनी बातों को पुष्ट करते हुए चलते हैं। तो यह तो हुई आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में कुछ आवश्यक और महत्वपूर्ण बातें। मूलतः शुक्ल जी गद्य के बड़े लेखक हैं। कविता में वे हाथ फिर नहीं आजमाए। उनके काल में छायावाद सक्रिय था। छायावादी कवियों की भी शुक्ल जी ने समीक्षा की, लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण काम भक्त काल के कवियों पर है। भक्ति काल के कवियों पर जैसी आलोचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है, रीत काल के कवियों पर जैसी आलोचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है, बाद के लोगों को बहुत सारा आधार मिला वहाँ से। इसलिए हम शुक्ल जी के महत्व को इस रूप में भी देखते हैं। उनके जीवन से संबंधित कुछ बातें आपको बताना आवश्यक है। आपकी पाठ्य पुस्तक में उनके जीवन परिचय के बारे में दिया हुआ है कि इनके पिताजी पंडित चंद्रबली शुक्ल थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी तथा धार्मिक प्रवृत्ति की थी। शुक्ल जी के ऊपर अपनी माता जी के व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव पड़ा। शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा बीच में छूट गई। कालांतर में इन्होंने मिर्जापुर न्यायालय में नौकरी कर ली, परंतु स्वभाव के अनुकूल न होने के कारण इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। मिर्जापुर के स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया। इस पद पर कार्य करते हुए उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान स्वाध्याय से प्राप्त कर लिया। इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर
काशी नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी शब्द सागर का संपादन करने में सहायता के लिए इन्हें आमंत्रित किया, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका था। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक के रूप में हुई। हिंदी प्राध्यापक के रूप में कार्य करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल बाबू श्याम सुंदर दास के साथ काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर बने रहे और वहीं 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार प्रकाशित हुआ।